चीन में चल रहे एशियाई खेलों का आज 8वां दिन। बैडमिंटन, गोल्फ, एथलेटिक्स, निशानेबाजी सहित कई खेलों में मेडल पर रहेंगी भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें। बैडमिंटन में भारत और चीन के बीच आज बड़ा मुकाबला। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम इतिहास रचने के बहुत करीब। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम पहली बार एशियाई खेलों में फाइनल्स में पहुंची है। रोमांचक मुकाबले में कोरिया को 3-2 से हराया। निर्णायक मैच जीते किदाम्बी। महिला गोल्फ की चौथे राउंड में भारत की अदिति अशोक पर निगाहें। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल दावेदार। दुबार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निगहत जरीन पर भी आज रहेंगी निगाहें। महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में अविनाश साबले से उम्मीदें। महिलाओं के हर्डल रेस फाइनल में ज्योति यारा। एशियन गेम्स के 7वें दिन टेनिस और स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड। शूटिंग में सिल्वर, अब तक 10 गोल्ड, 14 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज के साथ 38 मेडल। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में भारत को गोल्ड। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में बोपन्ना ऋतुजा गोल्ड की जोड़ी। टेनिस के बाद स्क्वाश में भी भारत को मिला गोल्ड। भारतीय पुरुष स्क्वाश टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल। सरबजोत सिंह और दिव्या ने दिलाया मेडल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी सरबजोत और दिव्या को बधाई। ट्वीट करके लिखा, प्राउड ऑफ यू चैंपियंस। एथलेटिक्स में भारत का जलवा। 10,000 मीटर रेस वॉक में भारत की झोली में 2 मेडल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पदक विजेताओं को दी बधाइयां। एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की तारीफ। एशियन गेम्स में हॉकी के मोर्चे से भी गुड न्यूज निकल कर आई। भारत पुरुष हॉकी टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 के मुकाबले से 10 गोल से हराकर इतिहास रच दिया। महिला टेबल टेनिस में अहयिका मुखर्जी और सुतीर्था की जोड़ी ने रच दिया इतिहास। स्क्वाड फाइनल्स मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराया। महिला डबल्स में भारत के लिए पहला मेडल। गांधी जयंती से पहले आज देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि ये गांधी जयंती से पहले महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि होगी। 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ आए। आज सुबह 10 बजे पहले स्वच्छता की सेवा अभियान का होगा शुभारंभ। देश के 6 लाख से ज्यादा स्थानों पर चलेगा स्वच्छता अभियान। आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य को 13,500 करोड़ की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 37 किलोमीटर लंबी जयकलीर कृष्णा नई रेल लाइन का करेंगे लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उससे भरी हुंकार। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल हुए। परिवर्तन महासंकल्प रैली के से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। बिलासपुर की सड़कों पर जनसैलाब। प्रधानमंत्री मोदी खुली गाड़ी पर सवार करके उन्होंने किया विशाल रोड शो। महिलाओं ने इंडिया लोक नृत्य से प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। भव्य और विशाल रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई फूलों से बारिश। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रोड शो और रैली में भारी संख्या में पहुंचे लोग। बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में छत्तीसगढ़ सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ की हर योजना में भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले। परिवर्तन महासंकल्प रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय। इस बार बीजेपी की जीत तय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनता का उत्साह परिवर्तन के संकेत, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समर्पित रही है बीजेपी। जनता के सपनों को साकार करने में पूरी कोशिश, जनता के सपनों को पूरा करने की गारंटी मोदी की गारंटी है। आपका सपना मेरा संकल्प, ऐसा कहा उन्होंने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात को बड़ी हेल्थ सौगात। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्थायी परिसर का उद्घाटन। शाह ने केंद्र की गिनाई उपलब्धियां कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मेडिकल क्षेत्र में सीटों को 2 गुना बढ़ा दिया है। केंद्र ने फार्मा उत्पाद क्षेत्र में 4,000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी। अमित शाह ने अहमदाबाद के सरखेज में उफाक लेक के रेनोवेशन के लिए भूमि पूजन किया। अमित शाह ने आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंप दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा, लोगों के मांगने से पहले हमारी पहले काम करने की है परंपरा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी की रैली, कहा, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने पर सवाल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा, मध्य प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना जरूरी, सरकार की नीयत साफ नहीं है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। जयपुर में आज सुबह 10 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में कर चुके हैं चुनावी तैयारियों की समीक्षा। रांची में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। कोटा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दूसरे पासपोर्ट ऑफिस किया शुभारंभ। नए ऑफिस से आसपास के 15 जिले को मिलेगा लाभ। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का विवादित बयान, कार्यकर्ताओं से कहा, टीएमसी के लोग हमला करें तो उन्हें पलट कर मारो, मैं देख लूंगा। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में नेताओं ने की बैठक, दलितों और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा। झुंझुनू को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बड़ी सौगात, 17 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, गर्ल्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रवासी भारतीयों ने किया डॉक्टर जयशंकर का शानदार स्वागत। जयशंकर बोले, भारत और अमेरिका के रिश्ते शानदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, उम्मीदों से आगे बढ़ चुके हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कनाडा को दिया संदेश, कहा, भारत की भौगोलिक अखंडता के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ करनी होगी कार्रवाई। अमेरिका के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भी शरीक हुए विदेश मंत्री सांस्कृतिक विविधता से रूबरू हुए। ग्लासगो गुरुद्वारा समिति ने की भारतीय उच्चायुक्त को रोके जाने की घटना की निंदा। 2 खालिस्तानी चरमपंथियों ने उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका। ब्रिटेन के उच्चायुक्त को रोके जाने की घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ने बंद किया कामकाज, विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सूचना दी। विदेश मंत्रालय कर रहा अफगानिस्तान दूतावास के खत के प्रामाणिकता की जांच। लंदन में अफगान राजदूत। दुनिया में सबसे धीमी रफ्तार वाला शहर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अमेरिकी स्पीड इंडेक्स स्टडी में खुलासा हुआ। तेल कंपनियों ने 209 रुपए बढ़ा दी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से होगी लागू। दिल्ली में 1731 रुपए 50 पैसे में मिलेगा 19 किलोग्राम का सिलेंडर। आज से लागू हो रहा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 स्कूलों में भर्ती, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार सहित कई कामों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सकेगा इस्तेमाल। आज से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना। ई गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी जैसे गेम्स पर लगेगा 28% जीएसटी।
सोर्स पर टैक्स कलेक्शन के नए नियम आज से हो जाएंगे लागू। विदेश में खर्च एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख से अधिक होने पर देना होगा टैक्स। आरबीआई ने बढ़ा दी 2000 के नोट बैंक में जमा करने की तारीख। आप 7 अक्टूबर तक बैंकों में जमा करवा सकते हैं नोट। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 को लेकर आई खुशखबरी। अब तक 9,20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है यान। इसरो लगातार दूसरी बार पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में हुआ है कामयाब। सन पॉइंट L1 को तलाश रहा आदित्य L1 किया जा चुका है ट्रांस लैरेंजियन पॉइंट 1 इंस्टॉल। अब आदित्य को सिर्फ 110 दिनों को अंतरिक्ष में रहने की होगी दरकार। फरवरी या मार्च में मिलेगी सूरज की पहली तस्वीर। मॉरिशस, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा और पोर्ट ब्लेयर से इसरो सेंटर से की जा रही है आदित्य L1 की निगरानी।